Hello and good afternoon, all of you. I welcome you all to the special series which we are doing on sustainable development goals. And I wish you are having a good day. And let's begin. तो हमने SDG 1 तो पढ़ लिया था. SDG 1 वॉज अबाउट एलिमिनेटिंग पॉवर्टी. गरीबी को हटाना है. अब गरीबी को हटाना है तो भैया कैसे हटाएंगे? सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए? आपको खाना. जब जिंदा रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 इज अबाउट एंडिंग हंगर. इट स्टेट्स दैट एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. तो हंगर एक अपने आप में एक हॉलिस्टिक या कॉम्प्रिहेंसिव थिंग है. ठीक है. तो SDG 2 सेज दैट वी हैव टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. 4 थिंग्स. तो इसकी मेजर टारगेट्स देख लेते हैं. फर्स्ट है एंड हंगर एट ऑल लेवल बाय 2030. इंश्योर करना कि पीपल आर ऑल पीपल टू सेफ न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट फूड ऑल राउंड द ईयर. देन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय 2030 डबल द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स. देन थर्ड है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन कल्चर्स. हमने क्या कहा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी करना है. देन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन कल्चर बाय 2030 इंश्योर sustainable food production systems and implement resilient agriculture practices. resilient agriculture practices मतलब जो चेंजिंग डिमांड्स, क्लाइमेट चेंज, पेस्ट अटैक्स इनको झेल पाएँ. इनके होते हुए भी हमें एग्रीकल्चर का जो उत्पाद है या उत्पादन है बढ़ाना है. ठीक है. और हम एक ऐसी टेक्निक्स जैसे हम पढ़ते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, ये क्या हैं? ये सब एग्जाम्पल्स हैं रेजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के. देन फ्री, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. नाउ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge as international agreement. कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है. ठीक है, ले गई. जाके आप क्विकली जाके नगोया प्रोटोकॉल देखें क्या है और उसके अंदर आईची टारगेट्स देखें. नगोया प्रोटोकॉल क्या है? देन वी हैव टू इंक्रीज. अब भाई ये सब काम करने हैं जो इनके लिए पैसा तो लेगा. देन वी हैव टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट फॉर दैट. उससे क्या, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे क्या होगा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर रिसर्च बढ़ेगी. हम एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब जैसे गांव में वेरियस एक्सटेंशन सेंटर्स खोल देते हैं जहाँ से आपको बीज मिल सकता है, या आप अपना सॉइल की टेस्टिंग करा सकते हैं, या आपके क्रॉप में कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ दिखवा सकते हैं. तो इस टाइप की एक्सटेंशन सर्विसेज हम खोल पाएंगे. देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी ऑफकोर्स. प्लांट एंड लाइफ स्टॉक का जीन बैंक्स बनाएंगे, है ना. जैसे अभी हम लोग नॉर्वे में एक बनाया है ना, सवलबार्ड में कहीं, in order to enhance agriculture productivity capacity in developed and least developing countries. ठीक है. देन फेयर एंड एथिकल ट्रेड रूल. अब ये सब जब होगा, भाई हमने उगा लिया, हमने इन्वेस्टमेंट लगाई, हमने उगा लिया, हमने अब क्या करना है? ट्रेड भी तो करना है. तो ट्रेड के लिए क्या है? हमें जो ट्रेड रूल बनाना है वो फेयर एंड एथिकल बनाना है. ठीक है. करेक्ट एंड प्रिवेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस and distortions in world agriculture markets in accordance with the mandate of Doha Development Round. Now we will discuss Doha Development Round in our economic series, but Doha Development Round, but just quickly मैं बता देता हूँ, ये WTO के अंडर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, एंड इट इज़ फॉर द ट्रेड नेगोशिएशंस. ठीक है. क्विकली करंट अफेयर्स, वो करंट स्टेटस देख लेते हैं. ग्लोबल लेवल पे हम नहीं कह रहे हैं, FAO की रिपोर्ट कहती है कि 2017 saw the third consecutive rise in world hunger. अब हमें लगता है कि हम इतने डेवलप हो गए हैं तो हंगर कम हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. FAO की रिपोर्ट हमें दिखाती है कि मतलब 15, 16, 17 एक ऐसा ईयर था जहाँ हमने थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए हमने वर्ल्ड हंगर में इंक्रीज़ देखा. लोग ज़्यादा भूखे हो. देखो, अब हंगर में ना हम सिर्फ खाना ही नहीं लेते, भाई कुछ भी दे दिया. अब हम न्यूट्रिशियस फूड देखते हैं कि क्या लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है जिनसे उनकी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट हो. अब खिलाने को तो तुम दिन रात आलू और चावल खिलाए जाए किसी को, तो वो यार वो भूख तो मिटा देता है लेकिन आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा नहीं करता है. देन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल, दैट इज़ दोज फेसिंग क्रोनिक फूड डेप्रीवेशन. क्रोनिक फूड, खाना ही नहीं है खाने के लिए, हैज़ इंक्रीज टू 821 million. In fact, 1 in every 9 people in the world is undernourished.
हर 9 में से एक व्यक्ति जो है अंडर नरिश्ड है, उसके पास राइट नरिशमेंट नहीं है, राइट फूड नहीं है खाने के लिए। तो दिस इज़ द सैड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेंड पीपल टू मार्स। दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द रियलिटी एट द ग्राउंड। इंडिया का देख लेते हैं सेकंड डेवलपमेंट में, सेकंड एसडीजी में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ग्लोबली हमने बात कर ली है ना। इंडिया में क्या है, 3 in 10 स्टंटेड चिल्ड्रन आर इंडियन। 10 अगर वर्ल्ड में 10 बच्चे स्टंटेड है, स्टंटेड मतलब उनकी हाइट अपनी एज से कम है, अगर ऐसे वर्ल्ड में 10 बच्चे हैं तो उसमें 3 इंडिया में पाए जाते हैं। 53% वुमेन बिटवीन 15 to 49 ईयर्स आर एनेमिक, क्योंकि उन्हें आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियां दी जानी होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या और टाइम पे, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके, वो नहीं मिल पाती। इस वजह से 53% औरतों में जो है अनीमिया बहुत बड़ी एक बीमारी है। खैर उन्हें, इनफैक्ट मैं कोई पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी आंटी थी, उनको अनीमिया था। लकीली वी हैड वन डॉक्टर फ्रेंड विद अस। तो जब वो बहुत वीकनेस महसूस करती, तो आई टोल्ड हर टू गेट हर सेल्फ चेक्ड, बट शी डिडेंट, बिकॉज शी डिडेंट हैड दी रिसोर्सेज टू गेट हर सेल्फ चेक्ड। क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल जाती तो उनकी एक दिन की वेज मिस हो जाती। हम लोग नहीं काटते, लेकिन देयर आर पीपल, वो और जगह भी काम करती थी। हमने तो उन्हें कहा था आप एक हफ्ते की छुट्टी लो, आराम करो, लेकिन देयर आर पीपल, यू नो, सैड स्टेट है कि भाई नहीं आप नहीं आओगे तो आपको पैसे काट लेंगे। तो वो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वो नहीं जा पाई। एंड व्हेन वी चेक्ड हर थ्रू हर आइज, शी was found to be anemic, and then I went to Janaushadhi and bought her some iron and folic supplements, iron supplements, sorry। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क यार, है ना। बाकी तो देखो सब साइंस है। चलो बैक टू दी स्लाइड्स। ओवर 80% इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन डू नॉट गेट मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। अब हम वही कह रहे हैं, आप सुबह शाम किसी को आलू चावल खिलाते रहो तो वो उसका पेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो मोटा भी हो जाएगा। उसको आपको फाइबर भी देना है, उसको आपको विटामिन भी देने हैं। वो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको आपको हर चीज़ देनी है। उसे आयरन भी चाहिए, उसे विटामिन बी सी डी सब चाहिए, है ना। तो 80% एक ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वो डाइटरी डाइवर्सिटी मिलती नहीं है, तो मतलब बहुत ही बुरी बात है। Over 40% of the total Indian workforce is employed in agriculture sector, which is overemployment. If global food prices double, India could lose up to $49 billion in GDP. अगर खाना महंगा हुआ तो हमारे $49 बिलियन की GDP ऐसी चली जाएगी। मतलब वो पैसा जो है हमारा ठुक जाएगा, अगर हम उसे आसान भाषा में समझें। परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ये तो क्या चल रहा है वो देख रहे थे। परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अभी तक हम पिछले परफॉर्मेंस में हम कंपेयर करते हैं पिछले सालों से, तो देख लेते हैं। ग्लोबली द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन डेवलपिंग रीजन्स हैज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट हाफ सिंस 1990। ये अच्छी बात है। फ्रॉम 23.3% 1992 टू 12.9 इन 2014-16। तो ये अच्छी बात है कि लोगों की वो 3 ईयर में घटी थी। 15, 16, 17 में इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन परसेंटेज देखो, ऑलवेज कंपेयर एब्सोल्यूट्स विद एब्सोल्यूट्स एंड परसेंटेज विद परसेंटेजेस। ठीक है, तो परसेंटेज जो है घटी है। अनलेस वी प्रोफाउंडली थिंक ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नंबर ऑफ हंग्री पीपल वुड ड्रास्टिकली क्लाइम बाय 2050। तो अगर हम जो हमारे प्रेजेंट एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो फूड सप्लाई चेन है, जो प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो 2050 तक ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी ही। इंडिया में हमने 7 नेशनल इंडिकेटर बनाए गए हैं SDG 2 को पढ़ने के लिए। एंड टू अचीव द गोल ऑफ ज़ीरो हंगर, ऑफ कोर्स इसका जो गोल होना चाहिए हमेशा 0 ही होना चाहिए, ये 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो ये जो 7 यूनिट्स हैं या 7 इंडिकेटर्स हैं, अब इंडिया ने उस पर परफॉर्म कैसे किया है वो देख लेते हैं। 99.5% ऑफ बेनिफिशियरीज वर कवर्ड अंडर NFSA, दैट इज़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन 2019-20। तो ये कितने पीपल कवर्ड है NFSA 2013 में, ये जो है एक इंडिकेटर है या एक लेवल है नापने का। तो ऐसे कितने लोग हैं, 99.51%। ऐसे ही 28.4% एडोलेसेंट्स एजेड बिटवीन 10 to 19 आर एनेमिक। 10 से 19 साल के 28.4% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अनीमिया है। देन 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एजेड बिटवीन 12 to 49 आर एनेमिक।
ठीक है। देन 33.4% चिल्ड्रन एजेड अंडर 5, 5 साल से ऐसे 5 साल से कम है बच्चा, वो जो है अंडर वेट हैं 33.4%। देन 34.7% चिल्ड्रन अंडर एज 5 आर स्टंटेड, उनकी हाइट कम है। तो अंडर वेट तो 5 साल से कम अंडर वेट 33.4 हैं, और उससे भी ज़्यादा 1%, 1.3% के आसपास ज़्यादा स्टंटेड हैं। देन 2955 kg पर हेक्टेयर एनुअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ राइस एंड वीट। तो राइस एंड वीट उगाते ही रह गए, डाइवर्सिटी पे ध्यान दिया नहीं, और अब जो है हम लोग ओबीस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बन जाएंगे जल्दी ही। देन 0.71 ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर पर वर्कर, ठीक है। देन एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है, इंडिया को उन्होंने 94th रखा है 107 देशों में से। तो देखो उन्होंने 107 देशों को नापा, हमारे 97th रैंक आई। बैड, वेरी बैड, एंड वी आर वे बिहाइंड आर नेबरिंग कंट्रीज दैट इज बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। In fact, the situation is grim and the country is battling widespread hunger. आपको दिखता नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। एवेल्यूएट कर लेते हैं, 6-7 पॉइंट बनाए हैं हमने। टिल सितंबर 2020 द फूड स्टॉक वेंट अप टू 70 मिलियन टन्स, ठीक है। अभी अमर्त्य सेन जी ने ये जो एक बुक्स लिखी थी पॉवर्टी एंड फेमाइन्स में, उन्होंने एक थ्योरी दी एक्सचेंज एंटाइटलमेंट डिक्लाइन। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया एक्सचेंज एंटाइटलमेंट डिक्लाइन में होता क्या है कि आपका फुल स्टॉक बढ़ भी रहा है ना, अगर या आप जितना आपको चाहिए उतना भी आप पैदा कर रहे हो, तब भी हो सकता है लोग स्टार्व करें। उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि कुछ एक्स रीजंस एंटाइटल्ड हो जाते हैं, एंटाइटलमेंट मिलती है उन्हें, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले ले कि अब आपने एक एंटाइटलमेंट स्कीम बनाई, उसमें हमने बोला कि हम कॉटन देंगे। अब जो कॉटन ग्रोवर है उसे तो चाहिए ही नहीं ना कॉटन, वो तो अपना कॉटन उगा रहा है, वो रख लेगा, लेकिन उससे क्या होगा, वो गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि आपने तो उसमें ऐड कर दिया, तो उसको कुछ और दो। तो डाइवर्स होना चाहिए। तो अमर्त्य सेन जी ने इसको भी बोला कि आपने ठीक है 70 मिलियन टन आपने बढ़ा दिया अपना फूड स्टॉक, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हंगर आपके एड्रेस करे। तो उसके लिए आपके पास राइट पॉलिसी, राइट प्रोडक्शन लाइन, राइट सप्लाई चेन, राइट पीडीएस सिस्टम होना चाहिए इसको दूर करने के लिए। देन सेकंड, द एग्रीकल्चर आउटपुट फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल, ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है लैंड होल्डिंग का जो साइज़ है वो कम होते जाता है। उससे क्या होता है कि छोटी छोटी खेती, अब खेती करते नहीं हैं लोग, वो छोटे छोटे प्लॉट ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। और या फिर जो करते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी आ जाती है, ठीक है। लैंड तो छोटे हो ही गए हैं, ठीक है। और अब जब कम प्रोड्यूस होगा तो वो सोचता है आदमी यार कितने में भी बेचो, बस इसे बेचो, आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 50 मिलियन हाउस होल्ड इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन दिस स्मॉल एंड मार्जिन होल्डिंग्स, ठीक है। रिलेटिव इनकम ऑफ वन सेक्शन ऑफ पीपल हैज़ बीन ऑन डिक्लाइन, ऑफ कोर्स इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ये हम नहीं बोलते, स्वयं की रिपोर्ट बोलती है, ठीक है। दिस हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर कैपेसिटी टू बाय एडुकेट फूड, स्पेशली व्हेन फूड प्राइसेस हैव बीन ऑन राइज। The kind of work a section of people have been doing are less remunerative, or there is less opportunity to get remunerative works. एक किसान 12 घंटे खेत में काम करता है, वो 1000 रुपये कमाता है। एक डेटा साइंटिस्ट 12 घंटे काम करता है, वो $12,000 कमाता है, तो या $1200 कमाता है। तो रिम्यूनरेशन जो है एग्रीकल्चर में जो है कम है, पैसा कम है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, किसान बहुत हैं, डाटा साइंटिस्ट कम हैं। जितने डाटा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, किसान कम होंगे, ये सिचुएशन जो है रिवर्स भी हो जाएगी। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम छत्तीसगढ़ को का काफ़ी सही बताते हैं। बारिंग दैट, मैंने तो अभी तेलंगाना का भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, सदर्न स्टेट्स का, बट बारिंग दैट पीडीएस सिस्टम भी हमारा क्या है, पैथेटिक स्टेट में है। देन सिक्स्थ, जो ओवर डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल एरियाज़ की, उससे वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2017-18 रिवील्ड दैट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट स्टूड एट कंसर्निंग 6.1%, विच वॉज हाइएस्ट सिंस 1972-1973। 2 आदमी चाहिए एक फील्ड पे काम करने के लिए, वहाँ 10-10 आदमी का काम कर रहे हैं, तो ये 8 अनएम्प्लॉयड ही होंगे, है ना, सैड स्टेट। बाकी मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जहाँ पे एक अकेली एक ऐसी स्कीम है जो अभी भी रूरल जॉब्स को हैंडल कर रही है, उस अकेली स्कीम का बजट भी घटते जा रहा है, उस पर
स्ट्रेस, जो स्कीम पे स्ट्रेस पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसकी जो फिर पेमेंट है, करप्शन है, अभी खैर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है मनरेगा के ऊपर, वो भी थिंग्स को और ख़राब कर रही है। तो ये तो बात थी कि क्या ख़राब था, कैसे कैसे चल रहा था। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब हम सोचेंगे अरे यार हम कर ही नहीं सकते, तो नहीं होगा आपको ऐसी बात। तो हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और देखना है। तो फर्स्ट क्या होगा, रिन्यूड, पहले हम जो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग हैं उनको, उनके लिए एक मॉडल बनाएं, उनके लिए ये उगाएं भैया, आप ऐसा नहीं, आप वर्टिकल फार्मिंग करो, हाइड्रोपोनिक्स करो, एक्वापोनिक्स करो, है ना, बायोफॉक फार्मिंग करो, है ना। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बस लोगों को आपको अवेयर करना है। इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट आपको चीज़ों को ज़मीन पर उतारना है, वो सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सप्लाई कुक्ड फूड देना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड। भाई आप कुक करके दो, उनका गैस भी बचेगा, सब कुछ खाना बचेगा, लाना जाना सब बचेगा। आप कुक करके कैंटीन्स बनाओ छोटी छोटी। जैसे पेंडेमिक के टाइम पे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने क्या किया कि 15 to 20 रुपीज़ में उन्होंने न्यूट्रिशियस कुक्ड फूड दिया, उन्हें कच्चा नहीं दिया, कुक्ड फूड दिया। तो दैट वाज अ गुड मॉडल, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा उसने वर्क किया, है ना। तो इस टाइप के जो मॉडल्स हैं उसे अडॉप्ट किया जाना चाहिए। देन एक्सेस टू फूड ग्रेन्स अंडर पीडीएस नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड बाय सिंप्लीफाइंग टेक्निकल प्रोसेसेस एंड रिड्यूसिंग आधार रिलेटेड ग्लिचेस। आधार रिलेटेड ग्लिचेस एक अलग प्रॉब्लम, आधार एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आधार रिलेटेड ग्लिचेस अलग प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको नाम चेंज कराना हो ना आधार में, तो 50 रुपये लगते हैं अभी भी। वो जो बंदे बैठे रहते हैं वहाँ, वो 100 रुपये लेते हैं। अब एक मज़दूर जो 300 साढ़े 300 रुपये की मजदूरी करता है, या एक फार्मर जो 500 या 600 रुपये पर डे कमा रहा है, वो भी जब उसकी 500-600, तो मैं आपको तो बता रहा हूँ, जब उसकी फसल बिक जाएगी, है ना। कुछ तो बहुत सारे दिन तो ऐसे होते हैं जिस दिन किसान के हाथ में एक भी पैसा नहीं आता, तो वो कहाँ से लाएगा 50 रुपये, है ना। आपने आधार बना दिया, आपने बैंक्स में बंदे बिठा दिए, यार आप उसको फ्री करो ना, है ना। ग्लिच, आधार रिलेटेड ग्लिच एक अलग ही नई प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मैंने खुद फेस की है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम तो आप लिया है, लेकिन इसे अप्लाई करने से पहले ऐसा भी देख लेना कि क्या है कि एक्स जगह की लोग, बहुत सारे लोग वाई में हैं, आपने क्या किया 50-50 बांट दिया। अब यहाँ तो लोग हैं ही नहीं ना लेने वाले। जब आप नेशन वन रेशन कार्ड लाएंगे तो वाई पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा। पता लग रहा वाई में ना वीट है ना राइस है, पता लग रहा एक दिन आया उसी दिन बिक गया और लंबी लंबी लाइन लगी है। तो वो सप्लाई चेन भी आपको खुद मेंटेन करनी है। तो इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको चीज़ों को देखना है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क देख लेते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क हमारा यही है कि इंडिया इज़ होम टू ए क्वार्टर ऑफ ऑल अंडर नरिश्ड पीपल वर्ल्ड वाइड, मेकिंग द कंट्री अ की फोकस फॉर टैकलिंग hunger on a global scale. In last 2 decades, that is in last 2 years, per capita income more than tripled. हमारी per capita income बड़ी है, yet minimum dietary intake fell. हमारा जो खाना है वो घटा है, ठीक है। हमारी इनकम बढ़ गई, खाने में जो डाइवर्सिटी थी या जो सही खाना था वो घट गया है। एंड द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा होता ही है कि रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता है, बट दिस इज सिचुएशन इज अलार्मिंग। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू हैव अ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हम ये नहीं कहते कि अमीर लोग ना हों, लेकिन वो अमीर लोग ही अमीर ना बनते जाएं, ये सरकार को ख्याल रखना। दैट इज़ फॉर वट फॉर द स्टेट इज़। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर इमीडिएट पॉलिसी इंटरवेंशन टू अपलिफ्ट पुअर फ्रॉम हंगर एंड डेप्रीवेशन। भाई जब आप किसी को खाना दोगे तभी तो वो सोच पाएगा, तभी तो वो काम कर पाएगा, तभी तो वो अपनी डेवलपमेंट कर पाएगा। पता लग रहा है कि वो अपने डेवलप खाने में ही पूरा दिन निकल जा रहा है। तो हम यहाँ पे कीन्स को कोट करते हैं। कीन्स सेड दैट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस द गवर्नमेंट मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इमीडिएट इंटरवेंशन रादर देन विजिबल वेट फॉर एन इनविजिबल हैंड टू फिक्स द प्रॉब्लम। तो कीन्स सर ने भी यही बोला कि देखो यार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को सॉल्व करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इंतजार नहीं करना चाहिए कि हाँ खुद ही इकोनॉमिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, खुद ही अकॉर्डिंगली एक दिन ये आकर ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज ऐसी सेकेंडली पुट्स इट इन लॉन्ग टर्म वी ऑल आर डेड। देखो ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म होनी है, लेकिन यह है कि अच्छे से ख़त्म हो, खुश होकर ख़त्म हो, सबकी डेवलपमेंट हो, सब अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जाना तो एक दिन है ही है, ये तो जीवन की सच्चाई है। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. I hope you are doing great. I wish you a good health.
कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड वी शैल सी यू टुमारो।